हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आप शुरू करने वाले हैं 1.3 प्रश्नावली कक्षा 11 की जो आपकी मैथ है उसकी 1.1 1.2 आपकी अपलोड कर दी गई है वीडियो। आधे आधे की घंटे की वीडियो है आपकी 3 वीडियो। ये चौथी वीडियो आज आपकी होने वाली। इस वीडियो में 1.3 प्रश्नावली आपकी पूरी की पूरी खल्लास होने वाली। एक वीडियो काफी होगा इस प्रश्नावली के अंत के लिए। इसका अंत पूरा का पूरा आज आप ही करने वाले हैं। तो आज ये आपका वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप एक बार जोर लगा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जहां जहां जिस जिस बच्चे को गणित कठिन लगती है उस बच्चे के पास ये वीडियो आप शुरू कर दीजिए। बस उसको गणित कतई भी कठिन नहीं लगेगी। हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी नजर फोन की स्क्रीन पे होनी चाहिए। मेन मुद्दे की बात ये है। फिर गणित आपको कठिन लगे तो ये पूरा का पूरा बोर्ड आपके लिए, आपका पूरा नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो भैया जी आज शुरू होने वाली एक्सरसाइज यहाँ पे डाल देंगे। तो ये एक्सरसाइज कौन सी आपकी होने वाली है भैया जी? 1.3 एक्सरसाइज आपकी होने वाली है। तो इस अभ्यास में पहला क्वेश्चन आपका कौन सा होने वाला है, उसी पे चर्चित होने वाली है। तो ये आपकी चाय पे चर्चा होने वाली है। आपका वीडियो आने वाला है कक्षा 12 का भी, अभी आप कक्षा 11 का देख लीजिए। तो सबसे पहले आपके सामने अगर किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अलग टाइप से लगाए जाते हैं इस साल। अगले साल तो पूरा सिस्टम ही बदलने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक आपको क्या भरना है कि भैया जी ये आपका उपसमुच्चय, ये वाला प्रतीक और ये वाला प्रतीक मतलब कि सदस्य है या सदस्य नहीं है, ये वाला आपको इसमें भरना है। इस वाले साइन को आपको इसमें लगाना है। तो इस वाले साइन को एक साइन ऐसे इस वाले साइन को लगाना है। तो आपके सामने पहला सवाल क्या है 1.3 जो आपकी एनसीईआरटी है यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। तो पहला सवाल आपके लिए क्या है? तो पहला सवाल यहाँ पे कहा गया कि रिक्त स्थानों में प्रतीक ऊपर वाला फिर या करके ये नीचे वाला आपका दिया गया है को भर कर सही कथन बनाइए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो भैया जी मंझला ब्रैकेट लगा है, फिर आपका 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर आपका 4 लिखा है। मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया है, फिर देश 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 दे दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मंझला ब्रैकेट दे दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 दे दिया गया है, फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पे सवाल दिया गया। अब इससे आपका क्या होने वाला है? अब आपको इस खाली की जगह पे इस दोनों में से किसी एक को लगाना है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? तो आइए यहाँ पे देखिए, बहुत बढ़िया सवाल। तो इसका क्या मतलब होता है? इससे इसका क्या मतलब होता है? जब भी मेन मोटी मोटी बात आपको बता दी, ये वाला साइन कहाँ पे लगेगा, ये वाला साइन कहाँ पे लगेगा, बस इतनी ही तो कंफ्यूजन है, दिक्कत है। फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना होने देंगे। तो इस वाले साइन का मतलब कि ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय से लिया गया है। लेकिन अगर ये वाला साइन आप कब लगाएंगे कि वो वाला साइन आप कब लगाएंगे? जब लगाएंगे जब ये वाला पूरा का पूरा समुच्चय इस वाले समुच्चय से लिया गया होगा, तभी आप ऊपर वाले को लगाएंगे। मतलब अब लिया कैसे गया होगा अब आपको ये भी तो बताना है। तो आप इसको कैसे पता करेंगे? देख कर आंखों से पता करेंगे ना, आंखों से पता करेंगे। तो आंखें किधर हैं? आपकी आंखें इधर होनी चाहिए। तो ये भैया जी यहाँ पे देख लीजिए, इस पहले वाले में और इस दूसरे वाले में सेट में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पे भैया जी आपका 1 मिल गया है। फिर उसके बाद कहाँ तक ये संख्याएं दी गई हैं? 1 से लगा के 5 तक दी गई है। क्या इसमें आपका 2 3 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया जी जरूर मिल रहा है, कि 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय से लिया गया है। तो आप इसमें कौन सा साइन भरेंगे? ए नंबर वाला कि बी नंबर वाला? तो आप बताएंगे कि भाई जी ए नंबर वाला हम भर देंगे। तो ए नंबर वाला साइन आपका इस प्रकार ये बनता है। तो ये आप समझ गए कि नहीं? मेरे एक सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तुरंत ही तत्काल होमवर्क। तो ई ए ई आई, ठीक।
ये आपका यहाँ पे दे दिया है, फिर डेस 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 कर दिया है, फिर उसके बाद ए बी ई यू ओ आई ओ यू, और ये हमने आपके लिए यहाँ पे दिया। अब आपको इसमें इस खाली के स्थान पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिंबल आपका भरा जाएगा, तो बता देंगे ना। अब हम दूसरे सवाल पे बात करने वाले हैं, मतलब कि इसी का ये 1 नंबर ये 2 नंबर था। अब तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं दूसरा तीसरा सवाल, मतलब कि पहले का तीसरा सवाल देखने वाले हैं। तो पहले का तीसरा सवाल है कि x रेशो x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी, आपके विद्यालय की यहाँ पे गलत हो गया है, विद्यालय के होता तो सही हो जाता। तो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, फिर आपके सामने क्या दिया गया है, आपके सामने भैया जी दिया गया क्या है, हटिया आपके सामने यही वाला स्पेस दिया गया, ये वाला आपका स्पेस दिया गया है। फिर उसके बाद कहा गया है कि एक्स रेशियो एक्स, फिर एक्स रेशियो एक्स आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। तो भैया जी एक तरफ हम इसको आपको बहुत आसान विधि से सवाल को बता देंगे, आप कतई खुश हो जाएंगे। तो सवाल आपका मान लीजिए, एक ये विद्यार्थी, एक ये विद्यार्थी, एक ये विद्यार्थी, ये 3 विद्यार्थी हमने बना दिए हैं, 3 विद्यार्थी हमने बना दिए हैं, 3 विद्यार्थी हमने भैया जी बना दिए हैं। ये आपके 3 विद्यार्थी हैं, और ये वाला आपका स्कूल है, ये आपका विद्यालय को बना दें। चलिए ये विद्यालय आपका बन गया, बड़ा सा विद्यालय बनाएंगे, एक बड़ा सा, और ये आपका एक छोटा सा गेट, ये आपका बड़ा वाला गेट, ठीक, ये आपका स्कूल का बड़ा वाला गेट। ये आपका क्या बना है, स्कूल बना है, स्कूल स्कूल बना है भैया जी। ये मात्र 3 विद्यार्थी हैं, वो भी किस क्लास के हैं, सिर्फ कक्षा 11 के ही भैया जी, सिर्फ कक्षा 11 के हैं। और स्कूल में कितनी कक्षाएं होती हैं, स्कूल में भैया जी बहुत सी कक्षाएं, लेकिन एनसी भी होगा, केजी भी होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल मिला के कक्षा 12 तक, 1 से कक्षा 12 तक स्कूल में सभी की सभी कक्षाएं होंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कक्षा 11 की बात करी गई है, तो 1 से लगा के कक्षा 12 तक स्कूल के कक्षाओं में कक्षा 11 भी तो आता है। तो भैया जी ये वाला इससे लिया गया है कि नहीं लिया गया, लिया गया है ना जनाब, लिया गया है। तो आप किस वाले सिंबल को भरेंगे, ए वाले की बी वाले, तो बता देंगे कि ए वाले सिंबल को भरेंगे। कुल मिला के इस प्रकार आप इस वाले सिंबल का प्रयोग कर देंगे। तीसरा सवाल किसको समझ में नहीं आया ये आपको बताना है। अब उसके बाद पहले का चौथा सवाल क्या है, उस चौथे सवाल को भी हमारे सामने पेश करिए। अब चौथा सवाल क्या है कि भैया जी बहुत मस्त सवाल है, कतई जहर है सवाल। आप एक बार देखेंगे बार बार देखने का मन करेगा, लेकिन आप बार बार वीडियो को नहीं देखने वाले हैं, इतना तो हमको पता है, इतना तो हमको पता है कि आप बार बार वीडियो को नहीं देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका चौथा सवाल, चौथा सवाल आपका क्या है, बहुत ही मस्त है, कतई जहर सवाल। कहा गया है कि एक्स रेशो एक्स किसी समतल में स्थित, मतलब कि एक्स रेशो एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त, वृत्त तो आप जानते होंगे वृत्त आपका कैसा होता है, वृत्त आपका भैया जी गोल वाला होता है, ये आपका वृत्त होता है कि नहीं, ठीक, ये आपका वृत्त है। फिर उसके बाद स्पेस दिया गया, ये आपकी खाली जगह दी गई है। फिर एक समतल में एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आपकी 1 है, मतलब कि इसकी भैया जी त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या आपकी आधी होती है, मतलब कि ये आपका पूरा का पूरा होता है व्यास। जब आप इस व्यास का आधा कर देंगे तो ये आपकी त्रिज्या बन जाती है, लेकिन इसकी त्रिज्या आपकी 1 इकाई ही दी गई, इसकी माप इधर दे दी गई है। यही यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात हो गई। अभी समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, लेकिन अब आ जाएगा। मान लीजिए ये आपके सामने एक बड़ा वाला वृत्त है, ठीक, इसमें आपकी अनंत त्रिज्या जो होती है उनकी अनंत लंबाई है, कोई भी यहाँ पे लंबाई का बात नहीं किया गया है कि इस वृत्त की इतनी ही लंबाई, इस वृत्त की त्रिज्या की इतनी ही लंबाई होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। फिर डेश दे दिया गया, फिर उसके बाद एक वृत्त और बताया गया, अब इसकी त्रिज्या की लंबाई 1 मीटर, 1 मीटर दे दी, लेकिन भाई जी इसकी आपकी चाहे 1 मीटर आप रखो चाहे 10 मीटर रखो,
कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे आपका ए नंबर वाला या बी नंबर वाला सिंबल मैच करेगा तो आपका भैया जी सिंबल मैच करेगा बी नंबर वाला, क्योंकि भैया जी अगर ये इधर होता गोला और ये आपका इधर होता तो ये आपका ए नंबर वाला मैच कर जाता, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा प्रक्रिया दी गई है तो कहाँ से मैच करेगा, तो ये भी आपका चौथा नंबर वाला भी मैच नहीं करेगा। अब पांचवा नंबर सवाल क्या है, पांचवा नंबर भी सवाल आपकी स्क्रीन पे हमारे ऑपरेटर साहब लगाए, तो ये सवाल नंबर आपका पांचवा क्या है, पांचवा भी कतई जहर सवाल है। तो भाई जी देख लीजिए कि एक्स रेशो एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ये आपके त्रिभुज है, फिर उसके बाद खाली स्थान दिया। त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, ये आपके त्रिभुज ऐसे बनते हैं, इसकी भी कोई बात नहीं की है कि ये समबाहु है कि द्विबाहु है कि ऐसे ही है कि 90 अंश वाला त्रिभुज, ऐसी कोई भी बात नहीं करी गई है। फिर उसके बाद खाली स्थान है, फिर उसके बाद किसी समतल में स्थित एक आयत, आयत और त्रिभुज की क्या बात हो सकती है, कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोस्त हो सकते हैं भला, नहीं हो सकते। तो अब आप बताएं कि ये वाला इससे लिया गया है क्या, नहीं लिया गया है, तो इसमें आराम से आप बी वाला ऑप्शन भर देंगे, काट पीट वाला भर देंगे कि नहीं भर देंगे, भर देंगे बाबू मुसाल। ठीक, पांचवा भी हो गया। अब उसके बाद आप छठे पे बात करने वाले हैं। छठा सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, छठा सवाल कहा गया है कि किसी समतल में स्थित समद्विबाहु, मतलब कि समद्विबाहु का मतलब है जिसकी दो भुजा बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका छठा होता हुआ छठा, एक त्रिभुज ये है, इसकी दो भुजाएं आपकी बराबर है, कौन कौन सी, ए वाली आपकी भुजा बराबर है, खाली स्थान दे दिया गया है। फिर उसके बाद आगे किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज, इसकी आपकी सभी की सभी भुजाएं बराबर है। इसमें कंडीशन में पहली कंडीशन में कहा गया है जो आपका पहला त्रिभुज है इसकी दो भुजाएं बराबर है, और इधर वाले में कहा गया है सिर्फ त्रिभुज है। तो भाई जी इस त्रिभुज से आप इस त्रिभुज को ले सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये तो आपका सिर्फ त्रिभुज की बात की गई है, आगे कोई भी बात नहीं करी गई है। तो ये वाला आपका हो जाएगा उपसमुच्चय, ये आपका उपसमुच्चय का सिंबल होता है, उपसमुच्चय का सिंबल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका छठा भी बहुत आसानी से लग गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो बचा है वो आपका क्वेश्चन नंबर कितना ना बचा है, सातवां बचा है। सातवें पे भी बात हो जाए एक बार, बांके बिहारी लाल की जय हो। तो किसी कहा गया है कि एक्स रेशो एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है, फिर डेश दे दिया गया एक पूर्णांक है। तो बाबूजी यहाँ पे आपकी सम प्राकृतिक संख्या दी गई है, प्राकृतिक संख्याएं मतलब कि इवन नंबर, तो मान लीजिए दो, मान क्या लीजिए ये तो होती ही है दो, फिर आपकी 4 6 8, फिर उसके बाद 10 12, डेश डेश लगा के आपकी जो संख्या दो से भाग हो जाए चलती जाएंगे अनंत तक, उसके बाद डेश दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी पूर्णांक की बात की गई है। पूर्णांक का मतलब होता है कि मतलब कि माइनस का 8 रखेंगे, फिर माइनस का 7 रखेंगे, फिर आपका माइनस का 6 रखेंगे, माइनस का फिर आप यहाँ पे क्या रखने वाले हैं भैया जी, क्या कहा गया है कि पूर्णांक सिर्फ बात करेंगे, तो माइनस का आपका 5 भी हो जाएगा, ये आपका चलता चल जाएगा, फिर आपका 0 आएगा, फिर आपका 1, फिर 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, आपका फिर 5, आपका फिर 6, आपका फिर 7, फिर आपका 8, ये आपका यहाँ पे चलता चला जाएगा बाबू मुसाई। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आपको संख्याएं इस वाले से इधर वाले में मिल रही है कि नहीं मिल रही, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आइए मिलवा देते हैं। तो देखिए 2 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, 10 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, आगे आपकी और संख्याएं मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर वाला सिंबल भर जाएगा। तो भाई जी आपका पहला सवाल तो आपका यहाँ पे आपने बहुत आसानी से सीख लिया है, काश ऐसा स्कूलों में भी पढ़ाया जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़ाया जाता है। फिलहाल तो हम भी वाकिफ हैं जिस क्षेत्र से आप निकल रहे हैं उस क्षेत्र के तो बदमाश हैं, हमें बदमाश हो तुम, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे पे बात करने वाले हैं, बहुत आसान तरीके से कहते हैं जहर कटवा देंगे। तो अब बात करने वाले हैं आपका जो दूसरा सवाल है 1.3 जो प्रश्नावली, इसका जो दूसरा सवाल है बहुत मस्त सवाल है, कटल
जैसे दिल्ली में सवाल आते हैं ना, दिल्ली में वो सवाल पूरे के पूरे मस्त होते हैं। उन्हीं सवालों पे पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। हर एक सवाल अपने आप में बिंदास होने वाला है। एक बार फिर कुर्सी पे अपने बैठ जाइए और कतई जहर लगेगा सवाल आपको, कतई मजा ना आए तो आपका पैसा तो वापस करा ही देंगे। तो सवाल नंबर आपका दूसरा है, सभी बच्चों की निगाहें केबीसी के माध्यम से यहाँ पे होनी चाहिए। तो सवाल नंबर आपका दूसरा है कि यहाँ पे कहा गया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य है। भैया जी ट्रू फॉल्स बताना है, तो ट्रू फॉल्स आप कैसे बताएंगे? जब आपको इसमें सवाल दिए जाएंगे, सवाल आपको पता हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तभी तो आप बता पाएंगे सवाल गलत है कि सही है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर जो लाएंगे। तो सवाल आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला यहाँ पे आपको बता देंगे। पहला आपका क्या है भैया जी, यहाँ पे ए कॉमा बी दिया गया है, मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया है, उसके बाद साइन भी ये वाला आपके सामने प्रस्तुत करा दिया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे बी कहा गया है, सी कहा गया है, ए कहा गया है। अब आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स को बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा सवाल क्या, अब जितने भी सवाल है उनको हम लिख लें तो आपका वीडियो लंबा नहीं बनेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सवाल कतई जहर ले आए हैं और ज्यादा सवाल बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता हो। आप अनेकों लाखों सवाल बता देंगे, जो जेईई की किताब आती है उसके भी सवाल, आप कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बस सवाल तो ऐसे आप 1000 लगा लीजिए देख देख के, लेकिन आपको जब कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तक आप 1000 लगाइए, लेकिन आपको एक भी सवाल आपसे नहीं बनेगा, ये आप गारंटी दे दीजिए। बताइए तो यहाँ पे कहा क्या गया है, सिर्फ आपको यहाँ पे सिंबल भरे दिए गए हैं, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ये आपका उपसमुच्चय है या नहीं है, लेकिन ये आपके सिंबल यहाँ पे भरे दिए गए हैं। तो सत्य असत्य मतलब कि ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो आप भैया जी कैसे बताएंगे? तो चलिए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो आंसर इसका कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए ना, तुरंत के तुरंत। हाँ तो कर दीजिए इसका आंसर तुरंत के तुरंत। तो देखिए आइए, अब यहाँ पे ये पहली बात तो आपका पहले क्वेश्चन यहाँ पे फांस दे दिया गया। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो फांस दे दिया गया है। कैसे दे दिया गया? क्योंकि भाई जी बोहनी ही खराब करा दिए हैं, तो सभी फाल्स हो जाएंगे ना। कि देखिए यहाँ पे भी आपका ए वाला मिल रहा है, यहाँ पे भी आपका बी है। क्या इसमें आपका ए बी है कि नहीं? इस वाले में भैया जी चलो बी तो मिल गया, ए बी मिल गया, तो अब भैया जी इस वाले सिंबल की यहाँ पे थोड़ी ना जरूरत थी। तो कौन सा सिंबल लगता? सिर्फ आपका ये वाला यहाँ पे सिंबल लगता, तो ये आपका ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाया है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे इनमें देखिए भाई जी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, क्या इसमें कहीं पे ए ई मिल रहा? हाँ ए और ई मिल रहा। अब सिंबल कौन सा लगा है? ये वाला लगा है कि ये वाला लगा है? भाई जब मिल रहा है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपका ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका एक मिल रहा, दो मिल रहा, तीन मिल रहा। क्या यहाँ पे है? क्या एक है, तीन मिल गया, लेकिन मैं जी यहाँ पे पांच हो गया, दो नहीं मिला है, यहाँ पे आपका दो नहीं मिला है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ए मिल गया सिर्फ, यहाँ पे भी ए मिल गया, सिंबल आपका ये बड़ा लगा है तो अच्छी बात है, तो ये आपका ट्रू हो गया। इसी प्रकार आप आसानी से सभी को कर लेंगे, ज्यादा बताने की क्या ही जरूरत है। कौन हम यहाँ पे पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको हल कराने लाए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे नजर डालिए, एक बार नजर डाल देंगे। नजर नजर का खेल है सब, बहुत नजर का खेल है। इसमें के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपसे नहीं बनते हैं वही बताने वाले। यहाँ पे ए बराबर यहाँ पे दे दिया गया, ए बराबर 1, 2 दे दिया गया है, फिर कॉमा लगा के फिर से दे दिया गया है क्या? ये 3 दे दिया गया है, 4 दे दिया गया, मंझला ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है, फिर 5 दे दिया गया। फिर आपसे यहाँ पे भी सत्य असत्य पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पहला इसमें का, तो कठिन वाले सबसे पहले आपको हम करा दें। कठिन वाले कौन कौन से? तो जो आपके सरल है सबसे पहले उन्हीं को करा दें। पहला सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है, ए मंझला ब्रैकेट फिर 3, 4 फिर मंझला ब्रैकेट, फिर ये आपका दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है ये आपका ट्रू है कि फॉल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी बता देंगे, दूसरा आपका हम बता देंगे। फिर 5 दे दिया गया है, फिर सदस्य वाला सिंबल है, फिर ए दे दिया गया है।
फिर आपका तीसरा भी यहाँ पे दे दिया गया है। तीसरा क्या दे दिया गया है? 5 दे दिया गया है और ये आपका सिंबल उपसमुच्चय ए दे दिया गया है। फिर आपका चौथा क्या दे दिया गया है? चौथा दे दिया गया है कि भैया जी 5 दे दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। फिर आपका ये सदस्य दे दिया गया है, फिर ये आपका बंद कर दिया गया है। फिर उसके बाद ये सवाल हो गए। अब इनकी हमको ट्रू फॉल्स बताना है, वो हम इनके ऊपर ही लिख देंगे। फिर आपका पांचवा क्या दे दिया गया है? पांचवा आपका दिया गया है ये 3,4 मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर ये आपका यहाँ पे ए। अब ये आपके 5 सवाल, ठीक। अब बस इतने, बहुत इतने में तो आप जहर काट देंगे। जहर काट देंगे कि नहीं काट देंगे बाबूजी बताइए? जहर काट देंगे कि नहीं काट देंगे? जहर काट देंगे कि नहीं काट देंगे? ठीक, आइए अब आपको हम एक बात बता दें कि इस वाला को गलत क्यों हो जाएंगे। अभी जितने लिखे हैं आधे से ज्यादा गलत निकलेंगे। आइए तो कैसे गलत निकलेंगे उसी पे तो बात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे भी आपका ब्रैकेट है, यहाँ पे भी आपका ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट का मतलब है अगर आप इन ब्रैकेट को, आप इस संख्या को अगर अलग एक ही उठाएंगे, सिर्फ अगर आप 3 को लेंगे या सिर्फ आप 4 को लेंगे, आपको इनको अलग अलग अगर आपने ली है तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर इस सिंबल के साथ उठाएंगे और आप सिर्फ इस सिंबल के साथ उठाएंगे और सिर्फ इस वाले सिंबल को लगाएंगे तो ये आपका फाल्स हो जाएगा, ठीक। अगर आप इस सिंबल के साथ उठाएंगे, अगर आप इस वाले सिंबल को ले लेंगे तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे इतना ही कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट पे ही आपका सवाल टिका है, ठीक। तो अब आप देखिए मतलब कि यहाँ पे ये वाला सिंबल तो आपका पूरा का पूरा मिल रहा है। अब आपका सिंबल यहाँ पे ये वाला बाबूजी लगा दिए हैं, फिर उसके बाद ये वाला सिंबल लगाए हैं, इस ब्रैकेट के साथ पूरा उठाए हैं, ये सिंबल लगाए हैं, तो ये आपका फाल्स हो जाएगा। तो आपका ये फाल्स हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला क्या, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खपड़ी वाला क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि ये आपका पूरा का पूरा समझो शून्य है, ये ऐसे नहीं, ये आपको शून्य दिख रहा है, बदला गए हैं का, ये आपका फाल्स हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला, इसमें सिंबल का मतलब है कि कोई सदस्य ही नहीं है। अब भैया जी क्यों सदस्य नहीं है? आपको सदस्य दिख नहीं रहे क्या? दिख रहे हैं, एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी, पांच भी, सबके सब तो सदस्य दिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि सदस्य नहीं दिख रहे, तो ये तो गलत बात है। फिर अगर आप इसमें ये वाला सिंबल लगा देंगे इस वाले साइन के साथ तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक। फिर जब आप ये वाला सिंबल लगाएंगे मंझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये आपका पहले फाल्स हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट ये लागू नहीं करते, आप फाई को ब्रैकेट में कैद नहीं कर सकते। इस फाई का मतलब होता है, इस फाई को आप किस प्रकार दर्शा सकते हैं, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बस इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। जब आप इसके अंदर इसको ही पैक कर देंगे तो क्या ये आपके इसमें किसी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये आपका पहले ही गलत हो जाएगा। अब आपके सामने फिर एक कन्फ्यूजिया वाली बात आ गई, क्या कि अगर हमको भैया जी क्या करना है, इसको ट्रू बनाना है, इसको मतलब कि मंझला ब्रैकेट 3,4 मंझला ब्रैकेट, अब यही वाला सिंबल रखा रहे, अब हमको इसको ट्रू बनाना है। तो आप क्या करेंगे? तो आपको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, एक मंझला ब्रैकेट इधर, एक मंझला ब्रैकेट इधर कर देंगे तो ये आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर हम मंझला ब्रैकेट ना लगाएं, अगर हम मंझला ब्रैकेट डबल डबल ना लगाई तो सिर्फ आपको यहाँ पे ई बना देना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। पूरी बात समझ में आगे। अब है जी यहाँ पे दो दो मंझले ब्रैकेट लगे हैं और ये वाला सिंबल है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गई ना पूरी बात सबके? किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत, समस्या, कष्ट है कि नहीं? अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है, बहुत मस्त एक एडवांस लेवल तक का है, उसको एडवांस लेवल तक सिखाने का पूरा प्रयास होगा आपकी खोपड़ी के अंदर जाने का। तो भाई जी बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है, बहुत झक्कास कतई गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपके लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आइए आपके लिए ही बात होती है, यहाँ पे हमारे लिए कोई बात नहीं होती है। तो बात क्या होने वाली है, क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है, निम्नलिखित समुच्चयों के
सभी उप समुच्चय लिखना। जो आपका यहाँ पे समुच्चय दिया गया है, समुच्चय आपके यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत झक्कास समुच्चय। तो पहला समुच्चय आपका फाई वाला ही दे दिया गया है। फिर आपका दो समुच्चय यहाँ पे दे दिया गया है भैया जी। एक समुच्चय आपका ए दे दिया गया है, उसके बाद आपका तीसरा समुच्चय यहाँ पे दे दिया गया है। एक लगाइए बाबूजी, दो लगाइए, तीन लगाइए, आपका यहाँ पे दे दिया गया। इनमें आपको अब क्या करना है, इन समुच्चयों के आपको उप समुच्चय लिखना है। क्वेश्चन नंबर ये आपका चौथा होने वाला है। एनसीईआरटी के माध्यम से एक बार बोलेंगे जय सिया राम। जय श्री राम नहीं, श्री राम तब बोलते हैं जब युद्ध करने जा रहे। अभी तो हम इनको सवाल को बहुत ही आसान तरीके से आपके माध्यम से लगाने वाले हैं, आपकी बुद्धि में डालने वाले हैं। तो बोलेंगे जय सरस्वती माँ। अब है जी, ये आपके समुच्चय दिए गए हैं, इनको आपको उप समुच्चय लिखना है। तो भैया जी, हाँ जी, ये पहला वाला आपको समुच्चय दिख रहा है कि नहीं? पाई क्या कोई समुच्चय है? नहीं ना। तो इसकी घात आप क्या लगाएंगे, एक कॉन्सेप्ट बता दें। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं, जब आप समुच्चय के क्या लिखना, समुच्चय के उप समुच्चय लिखना हो, उप समुच्चय लिखना हो। समुच्चय के उप समुच्चय लिखने के लिए दुनिया का मात्र एक फार्मूला, दो की घात n को लगा दीजिए, दो की घात आप n को लगा दीजिए। n यहाँ पे क्या है, n आपके अवयवों की संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर अवयवों की संख्या, अवयवों की क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या को क्या बोलते हैं, नंबर, नंबर। ठीक, तो भाई जी इसमें आपका कुछ भी तो नंबर नहीं है, तो 0 नंबर है। जब आप इसमें क्या करेंगे भाई जी, 2 की घात 0 लगाएंगे तो आपको 1 ही मिलेगा ना। तो इसमें आपके अवयव कितने हो गए, 1। इसके उप समुच्चय 1 निकल के, अब देखिए इसके कितने होंगे। यहाँ पे आपका एक अवयव है तो इसका कितना निकल के आएगा, तो भैया जी 2 की घात आप 1 लगाएंगे तो ये आपका कितना निकाल के देगा, 2। तो उन आप 2 को आपको लिखना पड़ेगा। आप उन 2 को कैसे लिखेंगे, ये आपका फार्मूला होता है कि इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय बनेंगे, वो पता करने के लिए कि आपका राइट रॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए ये आपका फार्मूला लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 केस लिखना है। जो आपका दिया गया होता है आप सबसे पहले उसको लिखिए। तो भैया जी मंझला ब्रैकेट ए, फिर मंझला ब्रैकेट बंद, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आपको लास्ट में एक फाई जरूर लिखना होता है। आप चाहे इस फाई को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, या आप सिर्फ मंझला ब्रैकेट छोड़ दीजिए, बस आपके एक उप समुच्चय ये बन गया, एक आपका ये बन गया, हो गए ना आपके 2। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बात करने वाले, यहाँ पे 1 2 3 है। जब आप 2 की घात 3 लगाएंगे तो ये आपका 8 बनेगा ना। अब इस 3 को आपको 8 कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 को अलग अलग करेंगे। तो मंझला ब्रैकेट 1 लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट 2 लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट 3 लिखेंगे, मंझला ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट आपके अब 1 2 3 को अलग अलग कर दिए हैं। फिर उसके बाद 1 3 को साथ में लेंगे। जब आप 1 2 को साथ में लेंगे, फिर उसके बाद 1 3 को अब लेंगे, फिर आप मंझला ब्रैकेट 1 3 को ले लीजिए, मंझला ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद 2 3 को लेंगे, फिर उसके बाद आप 2 3 को लेंगे। अब आप गिन लीजिए कि आपके कितने हो गए, आपके ये 6 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब आप कहेंगे कि भैया जी आपने 2 3 को लिया है, 2 1 को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि बाबूजी 2 1 को नहीं लिया जाता है, आगे वाले ही लिए जाते हैं। ठीक, ये आप कहेंगे। अब आप इन तीनों को एक साथ ले लीजिए। तो भाई जी 1 2 3 को साथ में ले लिया, तो ये आपके साथ बन गए कि नहीं। अब आपको एक की दिक्कत बची। अभी हमने क्या बताया था, एक आपका लास्ट में बहुत जरूरी होता है, तो आप उसको भी लगा दीजिए। तो ये आपका सिर्फ खाली लगा दीजिए, या आप इसमें या करके आप सिर्फ हाई कर दीजिए बस। तो फिलहाल तो आप सिर्फ हाई ही लगाइए, वही शानदार तरीका है। चौथा भी सवाल हमने खत्म कर दिया है 1.3 का। अब आगे के सवाल भाई देखते हैं, आगे क्या हाल है बाबूजी, क्या हाल है।
आइए कुछ बहुत कम ही सवाल बचे हैं कि चौथा बता दिया, अब पांचवा क्या है। पांचवा आपकी निगाहों के सामने पी ए में कितने अवयव हैं। यदि ए बराबर 5 है तो भाई इसमें 1 कर देंगे, इसको रट के जाइए। उसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि भैया जी निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखे, तो अंतराल रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भैया जी एक मंझला ब्रैकेट x रेशो x कह दिया गया है, इस प्रकार ये सदस्य है। फिर उसके बाद कॉमा दे दिया गया है, फिर उसके बाद आपके सामने संख्याएं प्रस्तुत की गई हैं कि -4 कॉमा दे दिया गया है क्या, नहीं तो फिर ये वाला पे सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल और ये बंद कर दिया गया है। और ये आपका दूसरा सवाल यहाँ पे पेश करा गया है। तो पेश क्या करा गया है कि भाई जी x रेशो x करके दे दिया गया है, सदस्य है R में। फिर उसके बाद माइनस का नहीं दिया गया है, माइनस का नहीं दिया गया है, कॉमा लगा है, फिर 5 सदस्य है और ये आपका 7 का सदस्य है, ये दे दिया गया है। चौथा सवाल आपका तीसरा सवाल यहाँ पे पेश करा गया है, मंझला ब्रैकेट है, फिर x रेशो x करके सदस्य R में है, कॉमा दे दिया गया है, -2 सदस्य R में और ये भी सदस्य आपका एक का, ये आपके दे देंगे। 3 सवाल है, इन 3 सवालों को इतने शानदार, जानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं। बस अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है और क्या करने वाले हैं जी, वर्ग अंतराल, यहाँ पे अंतराल निकालने वाले हैं, क्या अंतराल, अंतराल रूप में लिखने वाले हैं, अंतराल रूप। ठीक, तो आइए, तो कुछ मोटी मोटी बातों से यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे बता दें। यहाँ पे चलिए, जब आपका ये वाला सिंबल लगे तो आपको सिर्फ इस वाले साइन को लगाना है। जब आपका ये वाला सिंबल लग के ये वाला साइन नीचे में लटक जाए तो आपको ये वाला साइन लगाना है। बस आपको इतना ही करना है और करने की जरूरत नहीं है, इतना करेंगे आंसर तुरंत तुरंत आने वाला है। आइए, तो आपको ये वाला सिंबल आपको दिखेंगे कहाँ, ये आपको 2 बाबूजी दिखेंगे कहाँ, तो बाबूजी ये दिखेंगे नहीं क्या, दिखेंगे। आइए तो सुनाइए, सुनवाइए। तो भैया जी यहाँ पे ये आपका सिंबल दिखा है, नहीं बाबूजी दिखा तो दिखा है तो लगाइए। इसमें सिर्फ यही वाला दिखा है तो आप इसको लगाइए, तो इसको लगा देंगे। फिर अंक को लिखेंगे तो -4 है तो -4 को लगा देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा है ना, पहले अंक को लिखेंगे साइन के साथ, प्लस में आपका 6 लिखा है, फिर ये वाला सिंबल लगा है। जब ये वाला सिंबल लगा तो आपको इस वाला सिंबल को लगाना है, यही आपका आंसर है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल क्या होने वाला है, दूसरा सवाल, तो भैया जी यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा है, भैया जी 5 के पास में ये वाला सिंबल लगा है, बी नंबर वाला, ये आपका ए नंबर वाला, ये आपका बी नंबर, तो बी नंबर वाला लगा है ना, तो ये आपका ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अंक को लिखेंगे, तो अंक को लिख दिया हमने, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे धीरे से। फिर उसके बाद यहाँ पे खाली बना दिया है, तो खाली बना दिया है तो भैया जी खाली को खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिर्फ 7 है तो 7 को लगा के खाली छोड़ा है, तो सिर्फ ये खाली वाला बना दीजिए, आपका आंसर, ठीक। अब भैया जी इसमें देख लीजिए, तो इसमें क्या है, इसमें भैया जी यहाँ पे ये वाला सिंबल दोनों वाला लगाए हैं, जब दोनों वाला लगाए हैं तो बी वाला लगा है, तो बी वाला मतलब कि बड़ा वाला लगाए हैं तो बड़ा वाला लगा दीजिए। तो इसके बाद -2 है तो -2 करा दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 को लिख दीजिए। अब कौन सा सिंबल लगा है, तो भाई जी ये आपका बराबर वाला लगा है तो बराबर वाला लगा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा। ये आपके 3 हमने बदल दिया। अब आपका यहाँ पे छठा सवाल था, ठीक, छठा सवाल था। अब 7वां सवाल भी यहीं पे बनाए दे रहे हैं, 7वां सवाल आपका यहीं पे करा दे रहे हैं। अभी तो नैया डुबाई कहाँ, अभी तो पूरा डुबा देंगे फिर उभार करेंगे, पहले आपको दाबेंगे फिर छोड़ देंगे तो आप स्प्रिंग की तरह कतई कूद के निकलेंगे, 10-12 फीट ऊपर जाएंगे। 7वां सवाल यहाँ पे करा दे रहे हैं, बस आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया है -5, यहाँ पे दे दिया गया है आपका -5, यहाँ पे आपका 7 दे दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे आपका दूसरा सवाल यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे आपका बाबूजी दे दिया गया है, मान लीजिए 7 दे दिया गया है, यहाँ पे 8 दे दिया गया है। फिर तीसरा सवाल आपका यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है सिर्फ 2, 1। ये आपके 3 सवाल दिए गए हैं। अब आपको इसको 7वां सवाल एनसीईआरटी का हमने बनाया अपने आप से, यहाँ पे कहा गया क्या है, अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब आपको भैया जी यहाँ पे ये
ये वाला आपका अंतराल रूप में था, ऊपर वाला ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में था। ये आपका क्या था? समुच्चय निर्माण रूप। ये आपका समुच्चय निर्माण रूप था। ये आपका अंतराल रूप वर्ग, अंतराल रूप था नीचे वाला। अब आपको ये अंतराल रूप को किसमें लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे लिखेंगे? जो आपका ऊपर में लिखा है, इसमें आपको सिर्फ इतनी चीज याद कर लेंगे ना बाबूजी, इतनी चीज याद कर लेंगे, पूरी की पूरी नैया डुबा देंगे। तो मंझला ब्रैकेट किसको किसको पसंद आ गया? अब से तो भैया जी सबको पसंद आ गया होगा। तो मंझला ब्रैकेट, फिर एक्स लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे, एक्स लगाएंगे, फिर आपका ई लिखेंगे। ई नहीं, इसको बोलते हैं एफ साइलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ साइलन। फिर आप आर लगा दीजिए। आर लगाने के बाद आप कॉमा लगाएंगे धीरे से, कि धीरे से कॉमा लगाएंगे। फिर आपका ये वाला सिंबल के साथ उठाएंगे साइन को, -5। फिर आपको देखना है कि ब्रैकेट कौन सा लगा है, छोटा ब्रैकेट लगा है कि बड़ा ब्रैकेट लगा है। छोटा ब्रैकेट लगा है तो सिर्फ आप ए वाले सिंबल है। यहाँ पे साइन के साथ भैया जी संख्या को लेना है। तो भैया जी यहाँ पे 5 को ले लिया है, और 5 में कौन सा ब्रैकेट लगा है? तो आपका छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, तो ए वाला सिंबल को उठाएंगे। फिर उसके बाद भैया जी एक्स को उठा लेंगे। फिर उसके बाद फिर सिंबल को देखेंगे। सिंबल को आप तभी देख सकते हैं जब आप संख्या को देखेंगे कि संख्या में कौन सा ब्रैकेट लगा है लास्ट में। तो भैया जी बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, तो बड़ा वाला लगा है तो बी वाला लगाएंगे। तो ये वाला लगा देंगे। फिर उसके बाद भैया जी साइन के साथ उठाएंगे, तो प्लस का 7 है तो प्लस का 7 कर देंगे, और लास्ट में मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्या? समुच्चय निर्माण रूप का पूरा कॉन्सेप्ट। अब बी वाले में क्या बात करनी? मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स करेंगे, रेशियो करेंगे, एक्स करेंगे, कहाँ से लिया गया है? सदस्य आर से लिया गया है। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे? उस्ताद उस्ताद देखेंगे कौन सा ब्रैकेट लगा है। पहली बात तो यहाँ पे 7 को लिखना है, 7 लिखा है। फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, फिर मतलब कि आप कौन सा ब्रैकेट यहाँ पे आपका लगने वाला, तो आपका यहाँ पे 7 लगेगा। फिर उसके बाद भैया जी ये बड़ा वाला है, तो ब्रैकेट के नीचे ये वाला सिंबल आपका लगने वाला है, ठीक। फिर उसके बाद फिर आप एक्स लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट इधर भी से तो इधर भी लगा है, तो ये आपका इधर का पूरा पुट कर देंगे। फिर उसके बाद संख्या लिख देंगे। 8 लिखने के बाद आप मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। इस वाले को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तभी आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो इतना पूरा का पूरा समझ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8वें पे बात करने वाले कि 8वां आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बिंदास से एक बार सब कुछ पार। चलिए आइए, 8वां क्वेश्चन भी आपके लिए इंतजार कर रहा। वाले क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां और 9वां, मात्र आपके 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। इसके बाद आपका पूरा का पूरा 1.3 समाप्त हो जाएगा। फुल एंड फाइनल पहुंच जाएगा आपका रिवीजन के लिए। फुल एंड फाइनल पहुंचने वाला है, तो एक बार फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर आगे आपको बढ़ाते हुए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए स्पेशल है। तो क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तुत करेंगे? आप कौन सा इसमें सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तुत करने वाले हैं? तो भैया जी क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला यहाँ पे क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो यहाँ पे समकोण का क्या मतलब है? समकोण जिसमें आपके सभी के सभी त्रिभुज आ जाएं, ये आपका समकोण त्रिभुज बनाए दे रहे हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज बनाए दे रहे हैं। ये आपका पहला वाला है, और सर्ववात्रिक बता रहा है कि इसमें आपके सभी के सभी आ जाएं। और इधर दूसरे वाले में कहा गया है, दूसरे वाले में कहा गया है कि समद्विबाहु, मतलब कि 2 ही भुजा बराबर है, बस और कुछ नहीं। तो ये वाली भुजा बराबर है। और भैया जी इसमें आपके सभी त्रिभुज आ जाएंगे, इसमें आपके सभी त्रिभुज नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है सर्वात्रिक समुच्चय कौन सा होगा। भैया जी पहला वाले को आपको टिक करना है, रट लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए कतई। उसके बाद 9वें पे बात करने वाले हैं। 9वां भी आपका इसी प्रकार से है। इसमें भी आपका सर्वात्रिक ही बताया गया है कि सर्वात्रिक कौन सा है। मान लीजिए यहाँ पे कहा गया है समुच्चय ए बराबर 1, 3, 5, बी बराबर 2, 4, 6,
सी बराबर 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त हैं, तो भैया जी निम्न तीन समुच्चयों ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। तो भैया जी ऑप्शन भी दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले ए बराबर कितना है, फिर बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना क्या दिया गया है, सब पे बात होगी। एक बार फिर आ गए हैं पुराने अंदाज में, कक्षा 10 भी लेके आए हैं, कक्षा 12 भी लेके आए हैं, कक्षा 11 तो आपका चला ही रहे हैं। कतई क्रम बाय क्रम से टेंशन कतई भी नहीं लेना है। एक बार 90 पार, इस बार बोलेंगे, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। ठीक, अब आपका यहाँ पे सर्वात्रिक की बात करी गई है। क्या बात करी गई है, सर्वात्रिक की बात करी गई है भैया जी। मैं डोलू ब्रज गलियन, ये आपकी बात करिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला दिया गया है, पहले में कहा गया है कि भैया जी 0 है, 0 से लगा के आपका भैया जी 6 तक दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि भैया जी 1 से लगा के 2 है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 7 तक दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है कि 0 से लगा के आपका भैया जी 10 तक दिया गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन आपका है कि भैया जी 0 से लगा के आपका, 0 से लगा के नहीं, 1 से लगा के आपका 8 तक दिया गया है। ये आपका यहाँ पे दिया गया है, तो अब आप इसको कैसे आगे बना सकते हैं, ये आपका आगे कैसे फिट होगा, तो इसी पे बात करने वाले। एक बार बोलेंगे बाजे बिहारी लाल की, तो कतई मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आपकी कितनी संख्या है, आपकी टोटल की टोटल संख्याएं हैं कि नहीं है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। तो गिनिए आके यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 आपका नहीं है, लेकिन आपका 8 है। तो आपको 7 वाले से मिलना जुलना नहीं है। आपकी मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो भैया जी सर्वात्रिक बताना है, उस पे ध्यान देना है। तो आपकी मिलने वाले हैं, लेकिन भैया जी यहाँ पे आपकी 8 संख्या लास्ट वाली, तो 8 संख्या लास्ट में आपको मिलनी चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि ये वाला होगा, अन्यथा ये वाला बाबा वाकेश्वर धाम सरकार की कृपा से नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे ये 6 तक है, तो ये वाला कतई नहीं होगा। यहाँ तक ये आपका 1 से शुरू है, 0 से नहीं शुरू किया रहा है, तो ये आपका कतई भी नहीं होगा। अब भैया जी ये वाला 0 से शुरू करा है, 10 तक गया, तो इसको आप पेंडिंग में डाल दीजिए भैया। अब यहाँ पे चौथा वाला 0 से नहीं शुरू किया है, तो 8 तक गया है, लेकिन 8 तक जाना नहीं है, आपका शुरू वाला भी मिलना चाहिए, तो ये भी गलत कर देंगे। पेंडिंग वाले को क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। तीसरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, तो बाबू मुसाई। अब क्या वीडियो में देख रहे हैं, अब वीडियो को काटिए, वीडियो से बाहर निकलिए, मोह माया से बाहर निकलिए, दिल अपने पास रखिए, उधर इधर ना भटकने दीजिए। दिल दिमाग डाटा दोनों लेके आइए करे हमारे पास वीडियो देखने के लिए। 1.3 समाप्त करा दिए हैं, अब कक्षा 12 की 2-3 वीडियो आएंगी, फिर उसके बाद आपकी फिर रेगुलर आने वाली है। कक्षा 10 भी आपका जल्द ही शुरू होने वाला है, कक्षा 11 तो आपका चल ही रहा है सभी की कृपा से, कक्षा 12 भी आपका चल चुका है, बस अभी कुछ पेंडिंग में, फिर अभी कुछ मीट्रिक्स का ऐसे फिर आपका सीधे ऊपर जाएगा, रुकने वाला ये कतई भी नहीं। हम आपसे बताए दे रहे हैं, इस बार क्या होगा, इस बार इस चैनल पे बताए दे रहे हैं, इस बार सिर्फ मैथ ही पढ़ाई जाएगी और कोई विषय नहीं। इस बार मैथ ही पढ़ाई जाएगी और कोई विषय आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, ये बात है। हो सकता है पेपर के नजदीक इसमें आपकी ग्रामर भी जोड़ दी जाए, बहुत कम चांस है, लेकिन ये ग्रामर के बहुत कम चांस है। मैथ के पूरे डबल ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, कतई धुआंधार उड़ान, कतई इतना मारेंगे इस मैथ को कि भैया जी नानी बीस की आ जाएंगे कि किसके चक्कर में पड़े हैं। तो मजा तो आने वाला है। अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, अध्ययन कराया जाएगा, बहुत आसान तरीके से पूरी एनसीईआरटी लगवाई जाएगी धुआंधार। ठीक, फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आखिरी बात, वीडियो को अगर लाइक नहीं करा है तो कर दीजिए तुरंत,
और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर दीजिए, तभी आप अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और सबसे पहले आप उसको देख पाएंगे। इतनी सी बात है और कोई सी बात नहीं है। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। फिर दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।